नमस्कार दोस्तों, हम श्रीमद् भगवद गीता की श्रृंखला शुरू करने जा रहे हैं और ये श्रृंखला लगभग 1 घंटे तक प्रति हफ्ते चलेगा। इसकी माध्यम जो होगी वो इंटरनेट के द्वारा होगा, या तो जूम या गोटो मीटिंग, जिसके बारे में डिटेल हम दे देंगे आपको। और इसमें जो भाषा जो हमने चयनित किया है वो हिंदी होगा, परंतु कुछ कुछ शब्दों का इस्तेमाल हम अंग्रेज़ी में भी करेंगे ताकि ये आजकल के ज़मीनी भाषा से जुड़ी रहे और लोगों को समझने में ज़्यादा स्पष्टता मिले। और आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। कृपया इसमें आप ज्वाइन करें और इन श्लोकों के माध्यम से जीवन के समझ को विकसित करें। कुछ बातें स्पष्ट करना चाहूँगा मैं। पहले कि चयनित श्लोक क्यों? श्रीमद् भगवद गीता में कुल मिला के 700 श्लोक हैं और हमने कुछ श्लोकों को चयनित किया है जिससे कि हमारे जीवन में एक अपेक्षित सीख मिले। ये एक स्पष्टता लेके आएगी हमारे जीवन में, और एक स्थिरता लेकर आएगी, और एक सदाचरण की भावना लेकर आएगी। आज के युग में इन सब श्लोकों की क्या प्रासंगिकता है उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। और इससे हम ये देखेंगे कि सनातन काल से समझाई गई प्रभु की वाणी आज के समय में कितनी ज़्यादा प्रासंगिक है और कितनी ज़्यादा इसकी वैल्यू है। और हम मॉडर्न वर्ल्ड यानी हमारे आज के जीवन के जो समस्याएं हैं उनका निवारण किस तरीके से करें। फिर कुछ बातें इसमें मैं स्पष्ट कर देना चाहूँगा कि ये जो श्रीमद् भगवद गीता है इसका संदर्भ महाभारत युग के प्रारंभ से है, परंतु जो गीता का पाठ श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिया था वो कुरुक्षेत्र के मैदान में दिया था। और इस तरीके से हम कुछ मुख्य सूत्र के बारे में समझेंगे, जिसमें कि धर्म की पराकाष्ठा क्या है, धर्म का आज के दिन में कितना इसकी गुणवत्ता है, कितना ये मूल्यवान है, इसके बारे में हम समझेंगे। और श्री कृष्ण हमेशा कर्म के बारे में कहते हैं, और ये कर्म निष्काम कर्म, इसके बारे में बहुत सारे श्लोकों को हम लेंगे जिससे कि इन सारे गुण सिद्धांतों को हम समझेंगे। और ज्ञान मार्ग के द्वारा जो ज्ञान योग है उसमें हम ये समझेंगे कि किस प्रकार के ज्ञान होते हैं और किस तरीके से इन ज्ञान के माध्यम से हम भगवत्ता को प्राप्त कर सकते हैं। और इन 18 अध्यायों में, जिसमें 700 श्लोक है, इसमें गीता भक्ति योग और ज्ञान का समग्र मार्गदर्शन हमें प्रदान करती है। परंतु जैसा मैंने कहा कि हम कुछ चयनित श्लोक लेंगे, और अगर आपकी कुछ इसमें फीडबैक या रुचि या इनपुट है तो कृपया करके हमें हमारे ईमेल एड्रेस पर ज़रूर साझा करें, जिससे कि हम इसे और ज़्यादा इंटरैक्टिव बना सकें। आगे बढ़ते हैं। तो हमारी अध्ययन पद्धति क्या होगी? हम एक श्लोक लेंगे और उस श्लोक का उच्चारण करेंगे, उसका भावार्थ समझेंगे कि आखिर इसका भाव क्या है, और इसका संदर्भ हम ऐतिहासिक और शास्त्रीय रूप से इसका संदर्भ समझेंगे, और आज के समय में इसकी प्रासंगिकता क्या है उसके बारे में भी हम जानेंगे। इसके बारे में हम चिंतन करेंगे, और जो भी हमारे व्यक्तिगत विचार या प्रश्न हमारे सामने उत्पन्न हो रहे हैं उसका हम निवारण करने का प्रयास करेंगे। और किसी भी चयनित श्लोक को दैनिक जीवन में हम अनुसरण करेंगे, और ये एक प्रयास होगा जिससे कि हमारे जीवन में एक आनंद चित्त और सच्चिदानंद भाव की प्राप्ति के लिए हम अग्रसर होंगे। इसके अलावा इसमें सबसे बड़ी विशेषता हमने जिस बात की दी है वो ये है कि इंटरैक्टिविटी बहुत होनी चाहिए, इसलिए हमारा लाइव Q&A सेशन होगा। इसमें जितने भी आपके प्रश्न हैं और आप जितने भी विचार हैं आप हम सबसे साझा करेंगे, और इस तरीके से हम अपने नॉलेज यानी ज्ञान को और विस्तृत करेंगे और उसमें विस्तार लाएंगे। और इस तरीके से जो चिंतन की जो भाव हमारे में उत्पन्न होगी उससे हम एक दूसरे के ज्ञान की वृद्धि करेंगे, और इस तरीके से जो हमारी अभ्यास होगी वो एक श्लोक के माध्यम से हम अपने विचार को और बल देते हुए हम उसे और विस्तार देंगे, और जिससे कि हमें ये पता चलेगा कि आज के समय में ये श्लोक हमारे जीवन में किस तरीके से सार्वभौमिक है और प्रासंगिक है,
और इस तरीके से हम ये संकल्प लेंगे कि हर सप्ताह एक श्लोक को जो हमने चिंतन मनन और निधि ध्यासनम किया है उसको हम जीवन में कृष्ण के दिखाए हुए मार्ग से आगे अग्रसर करें। इतना ही नहीं, हम इसका अवलोकन अपने समय में भी करेंगे। जैसे यहाँ उदाहरण दिया गया है कि स्थित प्रज्ञ मन की स्थिरता के बारे में, जैसे श्लोक अध्याय 2 श्लोक 55 और 56 है। इस तरीके से हम कुछ श्लोकों का चुनाव करके उसके बारे में गहन चर्चा करेंगे। इसके अलावा हम अपने व्हाट्सएप ग्रुप को काफ़ी एक्टिव रखेंगे, जिसमें कि बहुत सारी चीज़ों की चर्चा हर वक्त की जाएगी। अगर कुछ चीज़ें श्रीमद् भगवद गीता से जुड़ी हुई हैं तो आप सबसे आग्रह यही रहेगा कि आप कृपया करके उसे सबके साथ साझा भी करें। आगे बढ़ते हुए, जैसे ये एक एग्जाम्पल है कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, इसके बारे में हम इसका भावार्थ समझेंगे और इसके अलावा इन 4 मूल प्रश्नों पर हम विचार करेंगे। पहला कि इस श्लोक का भाव क्या है, इसका संदर्भ क्या है, आज के युग में इसकी प्रासंगिकता क्या है, और इसका सूक्ष्म अभ्यास भी करेंगे। तो इस प्रकार से हम अपने इस छोटे से प्रयास से कोशिश करेंगे कि हमारे जीवन में भी कुछ मूलभूत परिवर्तन आए जो श्री कृष्ण हमें गीता के माध्यम से सिखाना चाहते हैं। आगे बढ़ते हुए, तो कुछ चीज़ों पर जो मैंने प्रकाश डाला है, इसमें एक निर्णय और निर्माण। हर वक्त व्यक्ति के जीवन में निर्णय लेने का समय आता है और इस तरीके से हम किस तरीके से सही निर्णय को ले जिससे हमारा निर्माण उत्तम हो, उसके बारे में हम जानेंगे। और जो भी हमारा कर्म रहेगा वो निष्काम कर्म और आसक्ति रहित कर्म रहेगा, और इसके बारे में भी हम निरंतर रूप से प्रयास करेंगे, क्योंकि ये सिर्फ कहने की बात नहीं है, जीवन में आत्मसात करने की भी बात है। और फिर हम अपने आंतरिक स्थिरता को भी समझेंगे और किस तरीके से इस युग में बड़े से बड़े कार्य को भी अंजाम देने के लिए मन की स्थिरता अनिवार्य होती है, इसके बारे में भी हम जानेंगे। हमारे जो कर्म है और हमारे अभ्यास और अगले कदम होंगे वो इस तरीके से होंगे कि हम एक संक्षिप्त मनन करेंगे। हम प्रतिदिन 5 मिनट ये प्रयास करेंगे कि एक जो चयनित श्लोक है उसके बारे में हमने क्या सीखा और किस तरीके से हम उसे अपने जीवन में आत्मसात कर सके। फिर इसके बाद हम कोशिश करेंगे कि जर्नलिंग कर लें, उसे हम अपने डायरी में नोट कर लें। तो ये आपसे आग्रह रहेगा कि जब हम श्लोकों की चर्चा कर रहे हैं तो कृपया करके आप अपना डायरी, अपना जर्नल बना कर रखें, ताकि हमें फिर से उसकी रिवीजन करने में ज़्यादा तकलीफ़ें, ज़्यादा दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। और सत्र में शामिल होने के लिए आप ईमेल एड्रेस पे मुझे ईमेल भी कर सकते हैं, ताकि अगर आप मान लीजिए व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं है और या फिर आप भी अगर किसी सत्र पर चर्चा करना चाहते हैं तो कृपया अपनी इच्छा, अपनी रुचि हमारे साथ साझा करें। हम प्रयास करेंगे कि जितने भी विभूति लोग हैं, जितने भी प्रबुद्ध जन हैं, सब अपने मिलकर इस कार्यक्रम को सक्सेसफुल बनाएं, इस प्रयास को आगे बढ़ाते चलें। 27 तारीख को शाम 6 बजे पहला सत्र होगा, जिसके बारे में डिटेल हम आपसे जल्द से जल्द साझा करेंगे। धन्यवाद।